गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे द्रव्य तरंगे और डी ब्रोगली संबंध। तो इसमें तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश से संबंधित अनेक घटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या कर दी गई। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनको हम प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर उसकी व्याख्या नहीं कर सके, जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव। इसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकी। इन घटनाओं की व्याख्या जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। तो इसके अनुसार क्या है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण अनवरत न होकर विविक्त यानी डिस्क्रीट होता है, या प्रकाश को हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। यदि प्रकाश की आवृत्ति को न्यू लेते हैं तो प्रकाश के एक फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू होती है, जहाँ एच क्या है, प्लांक नियतांक है। इस प्रकार से सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत दोनों आवश्यक हैं। इसको हम प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी डुअल नेचर मानते हैं, अर्थात प्रकाश में कणिका एवं तरंग दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। कुछ घटनाओं में प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है और कुछ घटनाओं में द्रव्य के समान व्यवहार करता है। तो इसी डुअल नेचर को देखते हुए फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगेल ने 1924 में यह सिद्धांत दिया कि डुअल नेचर केवल प्रकाश में ही नहीं होती, बल्कि द्रव्य कणों में यानी मटेरियल पार्टिकल्स में भी होती है। इसके अनुसार जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गतिमान होता है तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है, अर्थात गतिमान द्रव्य कणों से तरंगें संबद्ध होती हैं और इन तरंगों को मैटर वेव्स या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। तो इनको द्रव्य तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य है वह हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ जो टिक है और जो हाईलाइटेड है उसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य, इसको पूरा आप नोट करेंगे। तो मान लिया कि द्रव्य प्रकाश की तरंग की आवृत्ति न्यू है, तो फोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू, जो समीकरण 1.8 से दिखाया गया है। यहाँ पे एच क्या है, प्लांक का नियतांक है। अब आइंस्टीन के समीकरण से E बराबर हम mc² लिख सकते हैं, जहाँ c प्रकाश की चाल है। अब दोनों को हम बराबर करेंगे, यानी E बराबर एच न्यू और mc²। तो इससे हम लिख सकते हैं mc बराबर एच न्यू बटा c, जहाँ पे अब फोटॉन प्रकाश के चाल से चलेगा तो फोटॉन का संवेग p बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग यानी m गुणे c। तो यहाँ पे हम mc की जगह पे एच न्यू बटा c लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। न्यू जहाँ पे क्या है, आवृत्ति है, न्यू बराबर c बटा लैम्डा। ठीक है, यहाँ लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। अतः p बराबर, पुनः देखिए, p बराबर यहाँ पे हम जो h न्यू बटा c लिखे थे, तो यहाँ पे h बटा c और न्यू की जगह c बटा लैम्डा लिखेंगे। इससे हमको मिलेगा h अपॉन लैम्डा, c और c कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h बटा p। अब अगर m द्रव्यमान का कोई कण v चाल से गतिमान हो तो उसका संवेग p बराबर mv होगा। अतः उससे संबद्ध तरंग दैर्ध्य जो होगा वो लैम्डा इज इक्वल टू h बटा mv होगा। इसको हम, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फार्मूला है जिससे कि हम किसी मैटर वेव का तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरंग का तरंग दैर्ध्य द्रव्यमान के कण के संवेग पर निर्भर करता है। तो इसको हम इस तरह से, यहाँ पे अगर हम कोई एक ऐसा कण लें जो